सुप्रभात। जो हमारी कक्षा 10 के बालक बालिका, आज आपके लिए हम जो आपका सिलेबस है पाठ नंबर 4 बिहारी, नोट करना। पाठ नंबर 4 बिहारी है। कौन है भैया? यह है बिहारी। ठीक है। बिहारी क्या है? गागर में सागर। इनका जीवन परिचय हम व्याख्या पढ़ा दें, इसके पहले इसके बाद हम वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। और नोट करना, भक्ति सत सैया के दोहरे जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार हमारा ये बिहारी का जो पहला दोहा है, इसकी व्याख्या हम आपको करेंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। मैं एक एक व्याख्या की आप इतनी स्पष्ट सुंदर व्याख्या को कर दूंगा कि फिर आप जीवन में बिहारी के दोहे को नहीं भूल पाएंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोर। नागर माने होता है चतुर। नोट करना, नागर माने होता है चतुर। भव बाधा, सभी सांसारिक बाधाओं को। मेरी भव बाधा अर्थात भव बाधा माने सभी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधिका दूर करे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर। वह चतुर राधिका हमारी समस्त भव बाधाओं को दूर करे, जिसके शरीर की झाई मात्र पड़ने से जा तन की झाई पड़े, अर्थात जा तन की झाई पड़े, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से भगवान कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, जो बिहारी का हमारा पहला दोहा, जो हमारी कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं, बुक सामने रखना। मैं भी बुक सामने रखा हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर। वह चतुर राधिका, नागर माने चतुर, राधा माने राधा। भव बाधा, समस्त सांसारिक भव बाधाओं को दूर करे। वह चतुर राधिका हमारी समस्त सांसारिक भव बाधाओं को दूर करे, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से भगवान कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बिहारी भक्ति के दोहे नामक पाठ से अवतरित है, और इसके रचयिता, गद्य में लेखक, पद्य में रचयिता हमारे जो हैं रीतकालीन कवि बिहारी माने जाते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमारा एक दोहा समाप्त होता है। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इससे कोई हमको मतलब है नहीं। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, ये ब्रज भाषा में है। मुक्तक शैली है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, श्रृंगार योग भक्ति है। इनके जो बिहारी के जो है, जो भक्ति के दोहे हैं, सब दोहा में लिखा है। अनुप्रास, ठीक है, हरो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर जो अलंकार है, दोस्तों मैंने आपके लिए जो पीडीएफ बनाया है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ होने जा रही है। बस आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। हर और आधा नागर में रवर्ण की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और हरित द्युति में, ठीक है, हरित द्युति में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका 3 क्वेश्चन बनाएगा उसमें अलंकार भी पूछ लेगा, और ये भाषा भी पूछ लेगा, कौन सी भाषा है, शैली पूछ लेगा, गुण पूछ लेगा, श्रृंगार पूछ लेगा, दोहा पूछ लेगा। तो सिर्फ व्याख्या पढ़ने से काम नहीं होगा। व्याख्या को पढ़ोगे और इन प्रश्नों को आप आंसर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं और आपको पढ़ाते हैं जो दूसरा बिहारी का दोहा है। क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। ध्यान दीजिएगा, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप भरो प्रभात। क्या है? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। गात माने होता है शरीर, गात माने होता है शरीर। ठीक है, श्याम माने भगवान कृष्ण, सलोने माने होता है सुंदर लग रहे हैं, सलोने माने होता है सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, सुंदर, इसको भी नोट करिएगा। जो भी कठिन शब्द हमको मिलेंगे है, नीलमणि पर्वत, पर्वत पर, आत्म माने होता है गर्मी, प्रभात माने होता है प्रभात की सुबह की पहली किरण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, भगवान कृष्ण पीले वस्त्र को धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। थोड़ा सा और व्याख्या को बढ़ाइए। भगवान कृष्ण अपने शरीर पर
भगवान कृष्ण अपने शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए या फिर धारण किए हुए, अपने शरीर पर पीले वस्त्र को धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि मनव यहाँ पर आ गया ना, कि जन जानो मन मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, नोट करना। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो गया भाई। जन जानो मन मानो, इसके पहचान है, क्या है? जन जानो मन मानो, मानो ऐसा लग रहा है नील मणि पर्वत पर सुबह की जो पहली किरण होती है पड़ रही है, और भगवान कृष्ण, ठीक है, भगवान कृष्ण आतप पर्व प्रभात पीले अपने शरीर पर वस्त्रों को धारण किए हुए बिल्कुल सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे। आतप पर्व प्रभात, प्यारी समझना, शोभत ओढ़े पीत पट, भगवान कृष्ण अपने शरीर पर सुंदर पीले वस्त्र को धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। मनव शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनव शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। मनव नीलमणि, अर्थात ऐसा महसूस हो रहा है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की जो पहली प्रभात है उसके पड़ने पर सूर्य की बिल्कुल पीली किरणों के समान, पीले किरणों के समान वो दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं। आपको काव्य सौंदर्य दोस्तों इस प्रकार से मैंने पीडीएफ आपके लिए बनवाया था, ताकि अच्छी से आपको समझ में आ जाए व्याख्या को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर एक व्याख्या आपने पढ़ा उसी में से प्रश्न भी तो बना लेगा। प्रस्तुत दोहे में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, अंडरलाइन की व्याख्या करो, तो आपको उसी में से 2 लाइन की व्याख्या भी करनी होगी। छंद भी पूछ लेगा, रस भी पूछ लेगा, अलंकार भी पूछ लेगा, और चीजों को पूछ लेगा, तो इसको भी समझना है। तो मैंने आपके लिए इसको बेहतर समझा मेरे दोस्तों, इसको ध्यान देना। भाषा कौन सा प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, दोहा छंद है, अलंकार देख रहे हो, पीत पटु श्याम, ठीक है, श्याम है, टाइप करने में मिस हो गया था। पीत पटु श्याम सलोने में क्रमशः पावर सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और मनो में पहले भी आपको मैंने बता दिया था, मनो नील मणि शैल पर, यहाँ पर मनो शब्द आ गया है, जन जानो मन मानो में यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे इस लाइन को दे देगा, क्या लाइन को दे देगा? सोहत ओढ़े पीत पट, मनो शब्द में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो मनो शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। बस आपको इतना लिखना है, तो एक लाइन में लिखना है। 2 नंबर आपको पूरे मिल गए, 2 नंबर मिल गए संदर्भ में, और 3 नंबर की हो जाएगी। 3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा व्याख्या में, ठीक है, 3 क्वेश्चन व्याख्या में, तो एक कुल प्रकार के कुल मिलाकर के ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। इस प्रकार से आपको लेना है नंबर, इसीलिए मैंने यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी आपको बता दिया, व्याख्या भी बता दिया, और बिल्कुल इस पर से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इनका अगला दोहा है। बिल्कुल वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे पहले तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से अगर आप समझ लेते हैं तो मैं आपको एक एक चीज तोड़ के बता दूंगा, ठीक है। क्या है अगला? अगला है अधर धरत हरिके परत। अधर माने होता है ओंठ, अधर माने होता है ओंठ, ओंठ तो जान ही रहे हो। अधर माने ओंठ, धरत माने होता है धारण करते हैं। अधर धरत हरि के परत, हरि, हरि किसको कहा गया है? भगवान कृष्ण को कहा गया है, ठीक है। अधर धरत हरि के परत, ओंठ दीप पट जोट, अर्थात जब ये अपने दोनों ओठों को जोड़ते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब है तो हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। यहाँ जो हमारे बिहारी हैं संदर्भ ऐसे लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बिहारी, हिंदी के जो भक्ति के दोहे हैं उस पाठ से अवतरित है, और इसके हमारे रचयिता रीतकालीन कवि, नोट करना, रीतकालीन कवि जरूर लिखना, क्योंकि बिहारी रीतकालीन कवि हैं, ठीक है। रीतकालीन इस शब्द को जोड़ लीजिएगा संदर्भ में, तो आपके कापी की और सुंदरता बढ़ जाएगी। रीतकालीन कवि, रीतकालीन कवि कौन है? बिहारी है। इसको ऐसे जोड़ के लिखने की कोशिश करिएगा। हरित वास की बांसुरी इंद्रधनुष, अर्थात कहती है भगवान कृष्ण जब अपने
अपने अधरों पर जब मुरली को धारण करते हैं, अधर धरत हरि के पर, जब भगवान कृष्ण अपने अधरों पर मुरली को धारण करते हैं तो उनकी, जब वो मुरली को धारण करते हैं तो उस मुरली की जो आभा होती है, अर्थात उस मुरली के सहयोग से जो उनके ओंठों की आभा होती है, बिल्कुल हरित बांस की बांसुरी, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पीताम्बर वस्त्र को धारण किए हुए, उसी प्रकार से वह जो हरे रंग की जो बांसुरी है वो इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, अर्थात उसमें बदल जाती है। अधर धरत हरि के पर, भगवान कृष्ण जैसे ही अपनी मुरली को अपने अधरों पर धारण करते हैं, ठीक है, तो उनके अधरों पर धारण करते हुए उनके नेत्रों की जो आभा होती है, हरित बांस की बांसुरी, जो उनके नेत्रों की आभा होती है, बिल्कुल पीले वस्त्रों पर पड़ते हुए इस प्रकार से सुंदर सुशोभित हो रही है, मानो इंद्रधनुष के रंग में परिवर्तित हो रही, इंद्रधनुष रंग हुए, अर्थात वह जो हरे रंग की बांसुरी है, जब उनके सुंदर नेत्रों की छाया उस बांसुरी पर पड़ती है तो हम मुरली इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। हमारा अंदाज है कि आप व्याख्या को समझ भी पाए होंगे, और यहाँ पर व्याख्या को मैंने नोट भी करवा दिया है, तो आप इसका जो है यहाँ से इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट व्याख्या है, यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी है और जो भी रस छंद अलंकार है मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा करके आपको दिया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर काव्य सौंदर्य, ये हमारा क्या देख सकते हैं, काव्य सौंदर्य, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं काव्य सौंदर्य, ठीक है। यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिहारी के जितने भी दोहे हैं सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग है, मुक्तक शैली का प्रयोग है, गुण कहीं प्रसाद होगा और कहीं ये भक्ति रस है, दोहा छंद का है, अलंकार जो है वो घटते बढ़ते रहेंगे। अधर धरत, ये धरत है, ठीक है, अधर धरत हरि के परत में, घ रत और ओंठ डीथ पट जोट में, था का बांसुरी बांसुरी में, ये वर्ण आने के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार ऐसे पूछ लेगा कि अधर धरत हरि के परत में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैंने यहाँ अलंकारों के नामों को भी यहाँ पर नामोल्लेख कर दिया है, कोई चीजें आपकी छूटने ना पाए, ना तो रस छूटे, ना भाषा छूटे, ना मुक्तक शैली छूटे, गुण है, प्रसाद है, भक्ति है, छंद है, अलंकार है, कोई भी चीजें छूटने ना पाए। और पद्यांश की दूसरी पंक्ति में नोट करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए मैं नोट कराया हूँ। जो पद्यांश की दूसरी पंक्ति है उसमें उपमा अलंकार है, ठीक है, यमक अलंकार, अधर धरत में अधर, अर्थात भगवान कृष्ण जब अपने अधरों पर मुरली को धारण करते हैं, उस हरे जो हरे रंग की जो मुरली है, जब उस पर नेत्र की आभा पड़ती है तो हम मुरली इंद्रधनुष रंग में हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। तो मैंने इसको बिल्कुल गहराई से आपके लिए इसको बनाया है क्लियर। तो इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता है तो शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। अगला हमारा है, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ठीक है, क्या है, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर अनुराग माने होता है प्रेम, या अनुरागी चित्त की, चित्त माने होता है अंतस्थल हृदय, अनुराग माने होता है प्रेम, अर्थात इस हृदय की, इस हृदय की जो अंतस्था है, जो इस मन की अंतरदशा है, आज तक इसको कोई समझ ही नहीं पाया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अर्थात इस गति को, स्थिति को, भगवान की लीला को, उस प्रभु परमेश्वर की लीला को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। कैसे, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात जिस प्रकार से, ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े मतलब अर्थात जिस प्रकार से अगर हम भगवान के भक्ति में, भगवान की शक्ति में, बूढ़ने मतलब डूबना, श्याम अर्थात भगवान, श्याम माने होता है भगवान कृष्ण, श्याम माने होता है भगवान कृष्ण, और बूढ़े माने होता है डूबना। जो जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में हम लीन होते चले जाते हैं, रंग बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, अर्थात जो भी हमारे मन में विकार है, छल कपट है, जितने भी हमारे मन में अपवित्र व्यवहार है, वह सब दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ भी व्याख्या मैंने, ठीक है, आपकी लाइन में भी लिखवा दिया है, आप यहाँ से व्याख्या को देख सकते हैं। या अनुरागी चित्त की, अर्थात
जो चित्त का प्रेम है, जो अंतस्थल का प्रेम है, जो हृदय का प्रेम है, जो अपने मन का प्रेम है, इसकी गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। गति समझे नहीं कोई, अर्थात इसी गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, उसमें विलीन होना, उसमें लीन हो जाना। ज्यो ज्यो अर्थात जैसे जैसे हम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबते चले जाते हैं, निश्चित ही है निश्चित ही हम क्या है, त्यों त्यों अर्थात हम अपने आप स्वच्छ निर्मल, या जो हमारी काया है, या स्वच्छ निर्मल और बिल्कुल साफ सुथरा होती चली जाती है, अर्थात पवित्र होती चली जाती है। वैसे वैसे या श्वेत अर्थात पवित्र होती चली जाती है। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। जो प्रश्न को पूछेगा, जहाँ से आपको 6 अंक लेना है, कहाँ से लेना है, यहाँ देखो एक काव्य सौंदर्य भी हमने लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपके लिए मैंने परिश्रम करवाया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, गुण माधुर, शांत रस, कहीं भी शांत रस होगा, कहीं वियोग रस होगा, कहीं श्रृंगार रस होगा। दोहा, ये क्या है, दोहा है, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई थी, ये दोहा है। अलंकार देख रहे हो यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इस शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, ज्यों ज्यों सेम वर्ड का प्रयोग किया, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब यहाँ पर इस दोहे को दे देगा, आप में बोलेगा कि दोहे की जो है व्याख्या लिखिए, और इस शब्द को देगा कि ज्यों ज्यों त्यों त्यों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो पुनरुक्ति प्रास अलंकार का। अगर आप दूसरा अलंकार लिख दोगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा आया। तो चौथा हमारा दोहा है वो अभी पूरा होता है। अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अरे बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिए, मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ करके आपको आज इस प्रकार से पढ़ा दूंगा। आप निश्चित ही, अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेकिन आपको पढ़ना है। क्या है, जगत जनायो जी सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, सकल माने होता है संपूर्ण, जगत माने होता है संसार, नोट करना, जगत माने संसार, जनायो माने बताना, जे माने जिसको, सकल माने होता है संपूर्ण, हरि माने प्रभु, जाने माय, ज्यों आँख न सब देखिए, आँख ही न देखी जाए। धन्य हो प्यारे, कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। क्या कहा है इन्होंने, कितना बेहतरीन वर्णन किया है। कहते हैं कि जगत जनायो जिस सकल, अर्थात अर्थात बिहारी जी कहते हैं कि जिस उस ईश्वर को जान लीजिए, जगत जनायो जी, अर्थात संपूर्ण संपूर्ण इस संसार को बनाने वाला प्रभु है, परमेश्वर। जगत जनायो जी सकल, अर्थात इस संसार से ही तो उसने मुझको अवगत कराया है। सो हरि जानो ना, अर्थात उस प्रभु के गति की दशा को आज तक कोई अभी तक जान नहीं पाया है। कैसे, जगत जनायो जी सकल, इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण संसार का निर्माण करने वाला वह ईश्वर ही है। कहने का मतलब है कि इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला वह ईश्वर है। आज तक तो इस ईश्वर को समझ ही नहीं पाया। सो हरि जानो मान, जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को बनाया, जिस वह ईश्वर जो एक एक जीव को शाम तक भोजन की व्यवस्था कर देता है, सो हरि जानो ना, क्या आप उस ईश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं? जो आँखन सब देखिए, अर्थात वह ईश्वर सबको एक आंखों से देखता है, ठीक है। वह ईश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि सब आंखें, अर्थात वह ईश्वर जिन आंखों से देखे, वह ईश्वर अपनी एक ही आंखों से इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में जितने जीव हैं, सबकी वह देख रेख, सबकी सुध बुध लेता रहता है। अब आंख न देखी जाए, अर्थात हम उस ईश्वर को भले ही न देख पाए, लेकिन प्रभु हमारे लिए शाम तक हर जीव के लिए जो इस मृत्यु लोक में प्यारे पैदा हुए हैं, सबको एक रोटी की व्यवस्था करेंगे। वही तो कहा है बिहारी ने, आंखों से हम कुछ देख लेते हैं परंतु आंखें हमें नहीं देख पाती। कहने का मतलब है ज्यों आँखन सब देखिए, अर्थात वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह परमेश्वर अपनी आंखों से इस सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में, इस सारे संसार में सबको देखता रहता है कि किसको खाना मिल रहा है, को भूखा सो रहा है, कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है। और आंख न देखी जाए, लेकिन हम अपनी आंखों से उस परमात्मा की गति को, उस परमात्मा की शक्ति को आज तक जान नहीं पाए हैं। जगत जनायो जी सकल, अर्थात इस संसार में जगत जनायो जी सकल, अर्थात इस संपूर्ण संसार का जो सृष्टि करने वाला रचयिता है, वह प्रभु है, परमेश्वर है, अर्थात उसकी गति को आज तक कोई जान नहीं पाया।
सो हरि जानो मान, उसकी गति को, उसकी दशा को, उसकी स्थिति को अब तक कोई समझ नहीं पाया है। तो प्यारे इस प्रकार से हो गई व्याख्या। अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पर। कहाँ आते हैं? काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य देख लीजिए किस प्रकार से मैंने इसको बनाया है काव्य सौंदर्य को। देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य, ठीक है। भाषा ब्रज भाषा, पूरे दोहे में ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, दोहा छंद में लिखा है, अलंकार घटते बढ़ते रहे, कहीं अनुप्रास अलंकार, कहीं उत्प्रेक्ष अलंकार, कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कहीं श्लेष अलंकार। तो अलंकार को आपको ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार, जगत जनायो जी सकल। अब यहाँ पर जा वर्ण है, यहाँ भी जा वर्ण है, यहाँ भी जा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। इस प्रकार से पूछेगा कि जगत जनायो जी सकल में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पर कार्य आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर संदर्भ में मिल जाएगा और 2 नंबर आपकी व्याख्या पे मिल जाएगा। पूरे आपके 6 नंबर डन हो गए। ये 6 नंबर व्याख्या में कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा दोहा है जपमाला छापा तिलक धन हो बिहारी। कितना सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। यहाँ पर देखो क्या है, क्या कर रहे हैं कि जपमाला छापा तिलक, माता माला ऐसे गले में लेकर के माला जपते रहते हैं, है दिखावा करते रहते हैं। जपमाला छापा तिलक, बिल्कुल यहाँ पर 3 त्रिशूल बना लेते हैं, मत्थे पर क्या बना लेंगे? 3 त्रिशूल बना लेंगे, है हाथ में माला ले लेंगे, राम 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 जपते रहेंगे। लेकिन सरई न एको काम, फिर भी एक काम होने वाला नहीं है। अर्थात माला को जपते रहते हैं, माला को ऐसे ऐसे जपते रहते हैं, छापा तिलक और माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए रहते हैं, सरई नहीं को काम, फिर भी एक काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि मन काचे नाते वृथा। क्योंकि मन में तो कच्चा, मन क्या है? मन में तो छल कपट, मन में तो बुराइयां, मन में तो अवगुण भरे हैं। मन काचे नाचे वृथा, मन तो इधर से उधर नाच रहा है कि किसको पाए किसको मार दे, किसको पाए किसको छीन ले, किसको पाए किसको लूट ले। मन काचे नाते नाचे वृथा, साचय राचय राम। अर्थात सच्चाई तो यही है कि उनके मन में छल कपट अवगुण बुराइयां तमाम सारी चीजें भरी हैं। फिर राम का नाम कहाँ समाहित होगा? राम का नाम बसने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। इस व्याख्या को भी मैंने आपको टाइप करवा दिया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा दे रहा हूँ इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेगा। जप माला छापा तिलक, हाथ में माला से जपते रहते हैं और मस्तक पर 3 त्रिशूल बना लेते हैं कि मैं भगवान हूँ, शंकर हूँ, तिलक लगा देते हैं और सारे नहीं को काम, लेकिन फिर भी एक काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होता है? मन कांचे नाचे बता, क्योंकि मन तो उनका कच्चा है। मन में तो छल कपट अवगुण बुराइयां, तमाम प्रकार के कटु विचार, तमाम प्रकार के दुर्विनीत विचार भरे हुए हैं। साचे नाचे राम, तो भगवान को वहां रहने की जगह नहीं हो सकती है, ईश्वर को रहने की जगह वहां नहीं हो सकती है। वही है, ईश्वर को पाने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन से, कबीर ने कहा नहीं था? हाँ, कबीर का दोहा पढ़िए। बिल्कुल कबीर ने कहा है भाई कि अगर उसको उसके हाथ पे अपना सिर उतारे, शीश उतारे हाथ धरे, शीश उतारे हाथ धरे, फिर भी ईश्वर मिलने वाला है। अगर शीश को काट करके हाथ पे रख दे, कैसे भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए तो मिलने वाले। भगवान प्रेम का भूखा होता है, भगवान भक्ति का भूखा होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा दोहा पूरा होता है। और देखते हैं काव्य सौंदर्य में क्या है। ठीक है, काव्य सौंदर्य हमारा क्या कहता है, देखो काव्य सौंदर्य, सुंदर काव्य सौंदर्य, इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं। साहित्य की ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, दोहा छंद है, अलंकार है, और यहाँ पर राचे राम में रावण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पूछ लेगा कि राचे राम में, राचे राम में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ आपको जो है बिल्कुल यहाँ हमारा क्या है, अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसको भी आप एरिस्टोटल ले सकते हैं। अगला हमारा है दुसह दुराज प्रजान को। ठीक है, अभी हमारा नीति का दोहा शुरू हो जाता है। जो नीति के दोहे हैं, नीति के दोहे को हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा नीति का दोहा है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन यहाँ पर व्याख्या की है। क्या किया है बिहारी, देखिए
दुसह दुराज प्रजान कौ, क्यों न बढ़े दुख द्वंद। अर्थात जो जहाँ पर दुसह मतलब दोहरा शासन जहाँ पर होता है, जहाँ पर दुराज माने होता है दोहरा शासन, जहाँ पे दोहरा शासन होता है उस राज्य की प्रथा का गुण, उस राज्य की प्रथा का जो समस्याएं हैं, प्रथा का प्रजा का जो दुख है निश्चित ही बढ़ेगा, क्योंकि दोनों राजाओं के जो आदेश हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। वही यहाँ पर लिखा है बिहारी में कि दुसह दुराज प्रजान को, अर्थात जहाँ पर जिस जिस राज्य में दो राजाओं की दो राजाओं का शासन होता है, जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा में निश्चित ही दुख कष्ट क्लेश पीड़ा वेदना दुख दर्द वो बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता चला जाए, क्यों न बढ़े दुख द्वंद। द्वंद का मतलब वही लड़ाई झगड़ा, क्या लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ता चला जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कभी भी नहीं रहती हैं। दूसरा दुराज प्रजान कौ, अर्थात दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था में दो शासन एक साथ नहीं चलते हैं। अगर चलते हैं तो फिर वहां की प्रजा में निश्चित ही दुख दंड क्लेश सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अधिक अंधेरो जग मिलत, ठीक है, क्या है, अधिक अंधेरो जग मिलत। जिस प्रकार से अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर मिल पावस रविचंद्र, अर्थात जो सूर्य है और चंद्रमा अर्थात मिल पावस रविचंद्र, अर्थात जो हमारे सूर्य है और चंद्रमा बिल्कुल अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की तिथि को मिलकर के क्या करते हैं, संसार में अंधेरा कर देते हैं। अमावस्या में अंधेरा हो जाता है पूर्णमासी को, फिर जब चंद्रमा पूर्ण रूप में आ जाता है तो उस समय उजाला हो जाता है। वही यहाँ पर बिहारी ने बताया है कि अधिक अंधेरो जग करत, अंधेरो इस संसार में अंधेरा कर देते हैं कौन, मिल करके मावस रवि चंद्र, अर्थात सूर्य और चंद्रमा अमावस की रात्रि में मिल करके इस संसार में अंधेरा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो हमारी दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था होती है, जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है वहाँ की जनता में, वहाँ की प्रजा में निश्चित ही दुख दर्द पीड़ा कष्ट क्लेश बढ़ता चला जाता है। ठीक वही यहाँ पर बताया है कि राजाओं का एक ही राज्य शासन करना, अर्थात उसके लिए जो है वो चीजें हो जाता है। प्यारे, इस प्रकार से हमारा यह जो बिहारी के नृत्य के दोहे पूरा होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपस्थित होंगे।